हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। जजमेंट, ऑल साइन। द हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि। एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। डेथ, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। सबसे पहले जो यहाँ पर हाईलाइटेड नंबर्स, जो डेट्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ मुझे दिखाई देता है नंबर 11, नंबर 17, 25, 8, 2, 12, 13, 7 और 9। एंड अगर मैं मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है नवंबर, अगस्त, फरवरी, मई और दिसंबर, जुलाई, सितंबर और अप्रैल। ठीक है। 20 फेब या फिर 2 फेब, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की। उसके अलावा 17 अगस्त या फिर 8 अगस्त, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की। या सिंगल भी हो सकता है डेट मैच ना कर रही हो, जैसे मंथ। ठीक है, मंथ आपसे मैच कर रहा हो लेकिन डेट ना कर रही हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए मैं ये क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, चाहे आपको डेट मर्जी, एक्चुअली मैं ये चीज़ें इसलिए बताती हूँ क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि साइन, नंबर और मंथ ये बताया जाए। ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है एंड द मैजिशियन एनर्जी है। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में वापस से आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। और क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि उनको ये रिश्ता कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। समटाइम्स हमें फील नहीं होता है, लेकिन वक्त के साथ, समय के साथ हम फील करते हैं कि कुछ रिश्ते वाकई बहुत ख़ास बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं और ऐसे होते हैं जिनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। सो आपके साथ इनको वही रिश्ता महसूस होता है। कुछ इनकी गलतियाँ भी रही हैं मुझे लगता है, तो आपके पार्टनर उस चीज़ के लिए सॉरी भी फील करते हैं और मुझे लगता है कि सॉरी बोल के चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं और रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। इनके मन में चल रहा है कि आपसे सॉरी बोल के चीज़ों को क्लियर करते हैं। और सॉरी एक बहुत छोटा सा वर्ड है, कुछ लोगों के लिए ये बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सॉरी बोलना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
कि सॉरी बोल के एक छोटा सा ही वर्ड है लेकिन वो बहुत बड़ा असर डालता है। जब हम सॉरी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी बात भी कहीं ना कहीं वो हो जाती है क्लियर। और स्पेशली वहाँ जहाँ एक रिश्ता ऐसा रहा है जिसमें दोनों लोगों को एक दूसरे से बहुत प्यार रहा है, तो ऐसे रिश्ते में तो एक जो सॉरी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। सॉरी बोलते ही सब एकदम क्लियर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, मुझे लगता है, आपको सॉरी बोलने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि आप उनको चाहिए अपनी लाइफ में। आपके बिना वो उतना खुश नहीं रह पाएंगे जितना वो आपके साथ रहते हैं। द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द स्टार एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत सी चीज़ें मुझे लगता है इस पर्सन ने ऐसी कर दी हैं जो कि समटाइम्स इनको लगता है कि मैं सॉरी तो बोल दूंगा या सॉरी तो बोल दूंगी, बट क्या उसके मन से वो चीज़ें निकल जाएंगी। जैसे कि मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको बहुत इग्नोर किया है, या फिर इस पर्सन की आपको जब अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम पर ये पर्सन आपके साथ नहीं थे, जबकि उनके हर मुश्किल वक्त में आप उनके साथ रहे हो। बट आपको जब इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो ये आपके साथ नहीं थे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई देता है कि आपने उनको बहुत चेज़ किया है, आपने उनको बहुत कॉल मैसेजेस किए, आपने उनको बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन हर टाइम इस पर्सन ने इग्नोर किया है या फिर रूडली बात की है। और ये हालत तब रही है जब आपने उनको हर कंडीशन में उनका सपोर्ट किया है, आप उनके साथ खड़े रहे हो उनके हर बुरे वक्त में। हो सकता है आपने उनको फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा हेल्प की हो। अब यहाँ पर बात बहुत ज़्यादा बिगड़ गई क्योंकि आपने बहुत कोशिश ऑलरेडी की थी, लेकिन इस पर्सन ने या तो रूडली बात की है, इग्नोर किया, सडनली गोस्ट कर दिया। इनको ऐसा हो गया कि आपसे जैसे इनको कोई मतलब ही नहीं है, और इन्होंने आपका साथ छोड़ा उस वक्त जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तब क्या होता है कि मामला अगर ऐसा हो कि चलो लड़ाई झगड़ा हुआ, उसने मुझसे बात नहीं की, मैंने उससे बात नहीं की, तो चीज़ें ठीक होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं और आराम से चीज़ें ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि गए सॉरी बोला और ठीक हुआ। बट कुछ चीज़ें ऐसी मन में रह जाती है ना कि हम सॉरी भी बोले तो हमें खुद को फील होता है कि क्या वो उन चीज़ों को भूल पाएगी। तो आपके पार्टनर के मन में इस वक्त यही चल रहा है कि क्या मेरे एक छोटे से सॉरी बोलने से जो मैंने उसके साथ गलत व्यवहार किया, जो उसको मैंने गलत फील करवाया, क्या वो उसको भूल जाएगी, क्या चीज़ें पहले जैसे बैलेंस हो जाएंगी, फिर से हील हो जाएंगी। तो ये सोचते हैं तो उनको टेंशन होती है क्योंकि उनको भी मालूम है कि नहीं, इतना ईजी नहीं है। अगर मेरे साथ ये हुआ होता तो किसी के सिर्फ सॉरी बोल देने से मेरे वो घाव नहीं भर जाते, मेरी वो तकलीफ़ कम नहीं हो जाती है, जो मुझे हर्ट हुआ, जो मुझे तकलीफ़ पहुंची वो कम नहीं हो जाती। तो ये थोड़े से इस बात को लेकर के परेशान है कि ये चाहते तो है कि सॉरी बोल के सब कुछ ठीक कर दे, बट इनके दिमाग में ये भी चल रहा है क्या सिर्फ सॉरी बोलने से चीज़ें बेटर हो जाएंगी। और उनको वो चीज़ थोड़ी मुश्किल लगती है क्योंकि उन्होंने शायद गलत ही इतना किया है आपके साथ। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए आपके पार्टनर की हालत ये हो चुकी है कि वो अपने दिल की बात किसी को बोल भी नहीं पा रहे हैं। शायद कोई ऐसा पर्सन उनके पास नहीं है जिसको वो इतना क्लोज माने या इतना ट्रस्ट करे कि अपने दिल की बात उसको बताए। स्पेशली कभी चलो ठीक है हमारे पास हैं लोग, हम उनको बात बता भी दें, लेकिन कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं ना जो हम किसी को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा या बहुत बार आपने खुद ने ये बात यूज़ की होगी कि यार मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रही कि मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ, जो मेरी फीलिंग है मुझे नहीं पता कैसी है, मैं नहीं बता सकता, है ना। वर्ड्स नहीं मिलते हमारी उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने का। तो वही इनके साथ हो रहा है। दूसरा, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे ही कर्मों का फल मिल रहा है, मैंने गलत किया था तो ये मेरा कर्म है, मेरा फल है। समटाइम्स हम कहते हैं ना कि मेरे कर्मों की सजाएं मुझे मिल रही है। तो एक तरीके से आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनको उनके कर्मों की सज़ा मिल रही है, जो आप अभी उनसे दूर हो या उन्होंने इतनी चीज़ें ख़राब कर दी या वो पहले चीज़ों को समझ नहीं पाए या उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की इस रिश्ते की आपकी। तो उनको लगता है कि मेरे कर्मों की सज़ा मुझे मिल रही है।
और ये पर्सन जो है सेकंड चांस चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है, एक और मौका इस रिश्ते में चाहते हैं और उस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रे भी कर रहे हैं। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत प्रे कर रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा इनको खुद को ऐसा लगता है कि ऊपर वाला ही मेरी फीलिंग्स को समझ सकता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, बाकी कोई और नहीं समझ सकता। क्योंकि मैं खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं अंदर से कैसा फील कर रहा हूँ। नेक्स्ट है हायरोफेंट। दी हायरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ मुझे 2-3 एनर्जी दिख रही है, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। पहली चीज़ तो जो पास्ट रहा है, जो आपके साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया है, वो इनको बहुत याद आता है। जो भी अच्छे पल आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए ना, वो इनको बहुत याद आते हैं। आना टाइम, वो मेमोरीज़, वो यादें। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि शायद पास्ट में किसी ने आप दोनों को साथ देख करके, या आप दोनों के लिए, या हो सकता है सिर्फ इनको अकेले में, बट कुछ ऐसी एनर्जी दिखती है जहाँ इनको किसी ने ये बोला था, जो कि शायद कोई स्पिरिचुअल पर्सन था, बट उसने ये बोला था कि तुम लोग एक दूसरे के लिए बने हो या फिर तुम्हारा रिश्ता कुछ अलग है। और आई थिंक वो चीज़ अब उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम रही है कि हाँ ऐसा बोला गया था, या उस इंसान ने ऐसा बोला था कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं या कुछ स्पेशल है। तो वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो बातें बहुत ज़्यादा घूम रही हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई देता है कि शायद आप लोगों की शादी हो रखी है, आप लोगों ने मंदिर में शादी की है या कहीं भी की, लेकिन ये हिडन है, ये बाहर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। या आपको पता है या उनको पता है, बाकी किसी को नहीं पता कि आप दोनों ने शादी भी कर रखी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है ये भी इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम रही है। फिर मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पर, मतलब अगर आप लोगों ने शादी की तो मतलब वो मोमेंट उनको याद आ रहा है, और इन्होंने शायद आपसे कुछ वादे किए थे, शायद इन्होंने ऊपर वाले की कसम खा के आपसे कुछ वादे किए थे जो कि इन्होंने अभी तक पूरे नहीं किए, एंड आई थिंक वो भी इनको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं। ठीक है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर एस ऑफ कप्स है एंड 7 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली बता रही है कि आपके पार्टनर बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अंदर से बहुत सैड है, और लोगों की, क्योंकि कप्स है, 8 कप्स है वहाँ पर, तो ये तो नहीं कहूँगी कि लोगों की कमी है, लोग तो हैं उनकी ज़िंदगी में, लेकिन वो लोग नहीं है ना जो उनको इमोशनली समझे या इमोशनल सपोर्ट करे या उनसे सच में प्यार करे। देखो भीड़ तो सबके पास होती है, लेकिन जेन्युइन लोग जो सच में हमसे प्यार करते हैं या सच में जो हमको चाहते हैं वो बहुत कम हमें मिलते हैं। तो मुझे यहाँ पर वही चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में भी बहुत लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उदास है क्योंकि वो आपकी कमी को महसूस करते हैं। 8 कप्स उनके पास है ऑलरेडी, मतलब कहने का मतलब ये कि लोग उनके पास है, लेकिन फिर भी वो 1 कप की कमी को महसूस कर रहे हैं, यानी कि फिर भी वो आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। डे ड्रीमिंग करते रहते हैं आपको लेकर के, सोचते रहते हैं आपके बारे में, एंड डेफिनेटली उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ खास चीज़ नहीं है। वो उदास है, सिंपल सी बात है, वो उदास है। ठीक है, और आपके बिना उदास है। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर हायरोफेंट है। इन्होंने जो भी वादे आपसे किए थे ये वो पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़े से स्टक है, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे उन वादों को पूरा करें। और
मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि हो सकता है ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल हो, तो दोनों में इनका जो रिश्ता है और आप जो हो, दोनों का आई थिंक ये बैलेंस करके चलना चाहते हैं, वो बैलेंस नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है शायद आप में से कुछ लोगों की फैमिली इश्यूज़ भी हैं, कि एक तरफ तो फैमिली है, एक तरफ आप और ये पर्सन बीच में पिस रहे हैं, जगलिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है ये। तो यहाँ पर मुझे इनकी स्टक एनर्जीज़ दिखाई देती हैं, जहाँ इनके दिमाग में ना बहुत सारी बातें एक टाइम पर चल रही हैं। जो आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं, वो सब कुछ जो पास्ट में रहा, चाहे वो शादी से रिलेटेड रहा हो, चाहे वो पास्ट मेमोरीज़ रही हो, चाहे इन्होंने ऊपर वाले की कसम खा के आपको जो भी वादे किए थे वो हों, तो वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में मतलब एक टाइम पर वो सब कुछ घूम रहा है, जो कि उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं अंदर से। नाइट ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ सोट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो लाइफ में अब चूज़ क्या करें, नेक्स्ट एक्शन क्या लें, फैसला क्या लें, उनको यही समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये आएंगे ना तो सडनली आएंगे आपकी लाइफ में एकदम से, अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। दूसरा, ये बहुत बेचैन दिखाई देते हैं, इनका मन शांत नहीं है, ये मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो, क्योंकि वो भी मुझे दिखाई देता है कि एज गैप हो सकता है कि है आप दोनों के बीच में। देखिए, ये पर्सन बेचैन है, और वो क्यों है बेचैन, उसके पीछे रीज़न ये है कि आपने जिस तरीके की केयर और जिस तरीके का सपोर्ट उस पर्सन को दिया है ना, शायद वो उनकी लाइफ में था नहीं कभी, या किसी ने उस तरीके से उनको प्यार नहीं दिया था, किसी ने उस तरीके से उनको रिस्पेक्ट नहीं दी थी, किसी ने उस तरीके से उनको सपोर्ट नहीं किया था जिस तरीके से आपने उनको किया। तो जब आप उनकी लाइफ में आए तो आपने उनकी लाइफ को फुलफ़िल किया, जिन चीज़ों की कमी वो अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे थे वो आपने उनको दी, चाहे वो प्यार है, चाहे केयर है, चाहे रिस्पेक्ट है, चाहे सपोर्ट है, तो वो आपने उनको दी। एंड आई थिंक आप बहुत सेंसिबल पर्सन हो, बहुत ही शांति से चीज़ों को डील करते हो। आई थिंक आप लोगों की एक पर्सनालिटी है, वो बहुत जल्दबाजी करते हो और आप बहुत शांत दिमाग से काम लेते हो। एंड ये एक मैं कहूँगी कि यहाँ पर एनर्जी जो बैलेंस नहीं होती हैं। एक इंसान बहुत जल्दबाजी में चीज़ें करता है, एक इंसान टाइम लेता है, सोचता है, समझता है, फिर करता है। तो आई थिंक ये थोड़ा डिफरेंस रहा है आप दोनों की पर्सनालिटी में, जिसकी वजह से भी बहुत बार प्रॉब्लम्स आए हैं। और यहाँ पर आपके पार्टनर जो बेचैन है उसका कारण आप हो। पहली चीज़, उनको आपकी याद बहुत आ रही है। दूसरा, उनको पता है आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, और इतना अभी तक तो उनकी लाइफ में किसी ने भी उनके लिए नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आप उनके लिए एक ख़ास जगह रखते हो, आप उनकी ज़िंदगी में एक ख़ास जगह रखते हो। डेथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, डेथ एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एंड 5 ऑफ कप्स है। ये रिग्रेट में है, ये रिश्ता जिस तरीके से ख़त्म हुआ है, या आप दोनों एक दूसरे से जिस तरीके से दूर हुए हो, ये उस चीज़ को लेकर के बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत पछता रहे हैं, बहुत होपलेस सा फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं और चीज़ों का फिर से पहले के जैसे ठीक होना बहुत मुश्किल हो गया। लाइक एक होता है ना, इंसान पैनिक हो जाता है या पैनिक करता है, लाइक यू नो ये क्या हो गया, अब ये कैसे होगा, लाइक वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। अब तो मुझे कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा, अब तो मुझे चीज़ें ठीक होते हुए नहीं दिख रही, उस तरीके की एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है, ठीक है। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये घुट रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की ना एक एनर्जी होती है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी होती है कि उसके दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही होती है, वो एक्शन नहीं ले पाता, वो अपने दिल की बात किसी को नहीं कह पाता। अब ऐसे में क्या होगा, इंसान घुटेगा ही ना अंदर से। तो मुझे लग रहा है कि घुट रहे हैं अंदर ही अंदर, बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं, ठीक है। द चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, चैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर डेथ कार्ड है, पता नहीं क्यों बट इनको बहुत चैलेंजिंग लग रहा है चीज़ों का फिर से बैलेंस होना,
बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है। चैरिट कार्ड चैलेंजेस को बताता है, ऑब्स्टिकल्स को बताता है, बट सक्सेस को भी बताता है। आई थिंक आप दोनों का रिश्ता वैसे ही ऑलरेडी बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि डिफरेंसेस बहुत है। मे बी एक पर्सन मैरिड है, एक पर्सन अनमैरिड है, या फिर कास्ट, रिलीजन, एज, ये डिफरेंसेस है। यही एक एक्स्ट्रा मैरिटल है, आप दोनों ही मैरिड हो, तो आई थिंक बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अपने आप ही चैलेंज क्रिएट कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके जो पर्सन है ना, वो इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, बट उनको भी ये रिश्ता बहुत चैलेंजिंग लग रहा है। समटाइम्स तो ऐसा लगता है ना हमें कि यार ठीक है, अगर हम दोनों के बीच में मैंने जाके बात करके, हम दोनों के बीच में जो भी इशू अगर मैंने उसको क्लियर कर भी लिया, तो उसके बाद में जो चैलेंजेस है, क्या वो इस रिश्ते को रहने देंगे, क्या वो टिकने देंगे, या फिर से जैसे डेथ कार्ड यहाँ पर है, क्या फिर से हम अलग हो जाएंगे, क्योंकि चैलेंजेस तो बहुत है। तो ओवर थिंकिंग कहाँ से शुरू हुई थी और होते 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 अब कहाँ आ गई कि मैं जाके उसको मना लूँ, मैं जाके उससे बात तो कर लूँ, बट क्या आगे हमारा फिर वो चैलेंजेस उस रिश्ते को वैसा रहने देंगे जैसा हम सोच रहे हैं। और उनका सोचना भी ठीक है कि वो फ्यूचर रिलेटेड चीज़ों को सोच रहे, अच्छी बात है। 9 ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 9 ऑफ वंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। देखिए, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जितना अच्छी तरीके से आप उनको समझते हो, उतना अच्छे तरीके से उनको कोई और नहीं समझेगा। और आपके साथ रह कर के या आपसे बात करने के बाद में जो सुकून उनको मिलता है, उनको ऐसा महसूस होता है कि वो कहीं और नहीं मिलेगा। समटाइम्स हमें ऐसे फील होता है ना कि मुझे किसी और के लिए फीलिंग आएगी ही नहीं, मैं किसी और के साथ रह ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की वही फीलिंग है अभी राइट नाउ, कि वो बहुत डिस्टर्ब है इमोशनली, और उनको ऐसा लगता है कि मूव ऑन हो पाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि वो मेरे कहीं ना कहीं माइंड में रहेगी हमेशा। ठीक है, और इस रिश्ते में बहुत चीज़ें गड़बड़ हो चुकी हैं, इस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी हैं, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया इस पर्सन ने, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई है। मतलब इसमें ना ये दोनों कार्ड्स मिलके बताते हैं कि इस रिश्ते में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो गई है जो कि हर्ट कर गई है शायद, और उनको हील होने में समय लगेगा। और आपको बहुत सी चीज़ों ने हर्ट किया है। मिसअंडरस्टैंडिंग होने का मतलब है कि ट्रस्ट इश्यूज इस रिश्ते में आ गए हैं। ठीक है, दूसरा, मन में रह ही जाता है ना कि मैं तो हर वक्त उसके साथ थी, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो वो मेरे साथ नहीं था। मन में कहीं ना कहीं वो तकलीफ़ रह ही जाती है ना कि उसने मुझे इतना इग्नोर किया, या उसने मुझसे रूडली बात की। जब भी मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने मुझे बुरा भला बोला। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, उसने इस रिश्ते को मतलब ऐसा कर दिया है कि आपके पार्टनर खुद इस चीज़ को फील करते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे ठीक होंगी। मतलब उनको खुद को ऐसा लगता है कि चीज़ों को दोबारा से पहले जैसा हो पाना इम्पॉसिबल सा उनको लगता है। और ये वो भी चीज़ हो सकती है जैसे कि हम, जैसे कोई बोले स्टेज पे जाके स्पीच देनी है तो हम पहले नर्वस हो जाते, घबरा जाते, डर जाते, पता नहीं वहाँ क्या होगा। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम, एक अननोन सा फियर होता है, हमें नहीं पता कि वो चीज़ होगी नहीं होगी, लेकिन एक डर है मन में। तो मुझे वो डर भी दिखाई देता है इनके कि ये कैसे ठीक होगा, इतनी प्रॉब्लम हो गई है, मैंने उसका ऐसा व्यवहार किया, मैंने उसके साथ ये किया, वो कैसे भूल सकती है उन चीज़ों को, या वो कैसे भूल पाया होगा। मैं दोबारा जाऊंगा तो वो मुझे क्यों रिस्पेक्ट करेगी, या वो मुझे क्यों रिस्पेक्ट करेगा। ओवर थिंकिंग, तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, सो ये उनकी मुझे एनर्जी दिखाई देती है। सो ये लेंगे एक्शन, लेकिन सडनली लेंगे, क्योंकि इनकी ओवर थिंकिंग बताती है कि सोच समझ के तो एक्शन नहीं लेने वाले हैं, सडनली एक्शन लेंगे कि लाइक जिस दिन इनकी एनर्जीज हाई चली गई, मतलब अब तो मैं उसके बिना रह ही नहीं पा रहा, देन उस दिन ही एक्शन ले लेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है इनकी। वो कभी भी हो सकता है, कभी भी। मतलब मान लो कि अभी इनकी एनर्जी है, अब वो एकदम से हाई चले जाएं तो हो सकता है 2 घंटे के बाद ही आपको कॉल या मैसेज कर दें,
हो सकता है 2 दिन ले जाए, बट वो डिपेंड करता है एनर्जीज़ पे। तो अब वो एनर्जीज़ हाई का क्या होगा कि जब आप मैनिफेस्ट करोगे ना तो उनकी एनर्जीज़ हाई जाएंगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मैनिफेस्ट करो, उनकी एनर्जीज़ पर फ़र्क पड़ेगा और उनका एक्शन आपकी मैनिफेस्टेशन पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप जैसे मैनिफेस्ट करोगे ना उतना ही तेज़ी से या उतना ही जल्दी एक्शन लेंगे आपकी तरफ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मैनिफेस्ट करो इनको, ठीक है, क्योंकि आप मैनिफेस्ट करोगे ना ये उतना जल्दी एक्शन ले लेंगे। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।